हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी का पार्ट 4। तो आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है। पार्ट 4 रोबोट। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो किसके बारे में है, रोबोट्स के बारे में। आज अंशु का जन्मदिन है। वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। दादा दादी ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। माँ ने उसे एक चॉकलेट का डब्बा दिया। उसने सभी को धन्यवाद दिया। फिर वह विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा। जब वह स्कूल से वापस आया तो हैरान रह गया। उसका घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी दादाजी ने उसे बताया, हमने तुम्हारे जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन किया है जिसमें हमने कुछ मेहमानों को भी आमंत्रित किया है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर में सभी मेहमान आ गए। फिर अंशु ने केक काटा। सबने उसे बधाइयाँ तथा उपहार दिए। दादाजी ने भी उसे एक उपहार दिया। उपहार देखते ही वह चहक उठा। उसने शीघ्रता से डिब्बे को खोला। उसमें एक रोबोट नुमा खिलौना था। अंशु ने उसे हाथ में उठाया। तभी रोबोट बोल पड़ा, जन्मदिन मुबारक हो अंशु। यह सुनकर अंशु तथा उसके मित्र आश्चर्यचकित हो उठे। यह रोबोट बहुत सुंदर तथा आकर्षक था। यह रिमोट कंट्रोल से चलता था। अंशु ने दादाजी से कहा, मुझे आपका दिया उपहार बहुत पसंद आया। दादाजी ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या तुम रोबोट के विषय में जानते हो? दादाजी ने उन्हें समझाते हुए बताया, रोबोट एक मशीनी संयंत्र है जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम बनाकर भर दिए जाते हैं। इसे रिमोट की सहायता से चलाया जाता है। अंशु ने पूछा, दादाजी क्या रोबोट हमेशा मानव जैसे दिखाई देते हैं? यह सुनकर दादाजी ने कहा, नहीं, यह आवश्यक नहीं है। इसे आवश्यकता अनुसार अलग अलग नमूनों के रूप में निर्मित किया जाता है। ये हमारे दैनिक कार्यों को शीघ्रतापूर्वक करते हैं। आज हमारा समाज इस पर आश्रित होता जा रहा है। एक बच्चे ने पूछा, दादाजी इसका आविष्कार किसने किया तथा रोबोट नाम किसने दिया? दादाजी ने बताया, सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1921 में रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स नामक नाटक में किया गया। इस नाटक के लेखक थे कैरेल कापिक। फिर उन्होंने आगे बताया, रोबोट शब्द चेक भाषा के रोबोटा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बिना शुल्क लिए कठिन परिश्रम करने वाला। इसे चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल की सहायता ली जाती है। सभी बच्चे इस अनूठी जानकारी को शांत होकर सुन रहे थे। अंशु ने कहा, क्या इनको बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ नियम भी बनाए हैं? दादाजी ने कहा, हाँ बेटे, वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 नियमों का प्रस्ताव रखा था। पहले नियमानुसार कोई भी व्यक्ति रोबोट का सहारा लेकर किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। दूसरे नियमानुसार रोबोट मानव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन वह विनाश और संहारक कार्यों में सहयोग नहीं करेगा। तीसरे नियमानुसार रोबोट स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, लेकिन यह तब ही संभव है जब वह पहले तथा दूसरे नियम का उल्लंघन न करता हो। एक अन्य बच्चे ने पूछा, रोबोट निर्माण में विश्व में सबसे आगे कौन से देश हैं? दादाजी ने बताया, आज जापान रोबोट निर्माण में सबसे आगे है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक जापान कंपनी ने एबो नाम के एक कुत्ते की आकृति वाले रोबोट का निर्माण किया है। वह सचमुच एक पालतू कुत्ते की भांति व्यवहार करता है। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए। अंशु ने पूछा, दादाजी रोबोट हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं? दादाजी ने बताया, बच्चों, विदेश में 90% रोबोटों का प्रयोग कारखानों में होता है। ये कठोर परिश्रम वाले कार्यों को करते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल इनका प्रयोग अनुसंधानों, अस्पतालों तथा अंतरिक्ष में भी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष संस्थान नासा ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले 2 रोबोट को मंगल ग्रह पर उतारा था। उनका यह प्रयास पूर्ण रूप से सफल हुआ। यह जानकारी पाकर बच्चे खुश हुए। सभी ने दादाजी को धन्यवाद किया। तो ये रोबोट से संबंधित एक कहानी हमें इस पार्ट में दी गई थी। आप सभी ने रोबोट मूवी भी देखी होगी, जिसमें हम देखते हैं कि एक रोबोट बनाया जाता है और कैसे वो पहले हेल्प करता है, लेकिन बाद में वो ह्यूमन बींग्स को ही नुकसान पहुंचाने लगता है।
जैसा इसमें दिया भी है, दादाजी ने बताया कि नियम बनाए गए हैं कि कोई भी रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह नुकसान पहुंचाता है। और मूवी के एंड में फिर क्या किया जाता है, रोबोट को तोड़कर या उसके पार्ट्स को अलग कर कर लैब में, म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें बताया, दादाजी ने इंटरेस्टिंग बातें बताई हमें रोबोट्स के बारे में। और सबसे जो आज के टाइम पे सबसे आगे जो देश है रोबोट्स को बनाने में, वो है जापान, जैसा कि बताया दादाजी ने। तो आप सभी चैप्टर को एक बार अपने आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।